अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अहमद मोबाइल पर अपनी नई नई बनी सहेली से बातें करने में लगा हुआ था। हमेशा की तरह वह उसके सामने अपनी ही तारीफों के पुल बांध रहा था। आज तो जोसेफ का भी उस पर ध्यान नहीं जा रहा था। उसकी सारी दुनिया किताबों में सिमट चुकी थी। मदन सिंह ने रोटी का निवाला तोड़ते हुए लापरवाही से कहा, मदन सिंह, लोग किताबी कीड़े होते हैं, लेकिन तेरी शक्ल देखकर तो तू मुझे किताबी मगरमच्छ लग रहा है। अरे, अगर नहीं पढ़ना तो सो जा। मैं भी बस ये रोटी खाकर सोने वाला हूँ। शाहसवार मुस्कुराया। शाहसवार, काश तुम भी थोड़ा पढ़ते तो मैं तुम्हें किताबी गैंडा कहता। मदन सिंह ने घूर कर देखा। शाहसवार तुरंत हंस पड़ा। शाहसवार, अच्छा बाबा, तुम आराम से रोटी खाओ, मैं किताबी वाला शब्द वापस लेता हूँ। मदन सिंह कुछ पल सोचता रहा, फिर गंभीर होकर बोला, मदन सिंह, पता नहीं क्यों लग रहा है इस पढ़े लिखे आदमी ने फिर कोई ऐसी बात बोल दी है जिसमें मेरी बेइज्जती छिपी हुई है। कमरे में हंसी गूंज उठी। उधर अहमद ने मोबाइल कान से लगाए लगाए झुंझलाकर कहा, अहमद, और खुदा के लिए, कभी कोई जरूरी बात भी कर रहा होता है। तुम लोगों को बस मौका चाहिए मजाक उड़ाने का। शाहसवार ने उसकी तरफ देखकर लड़की की आवाज निकालते हुए कहा, शाहसवार, हाँ हाँ, आज की बहुत जरूरी बातें। मेरे जानू ने खाना खाया या नहीं? आज मेरे प्यारे ने क्या पहना है? तबीयत तो ठीक है ना मेरे सोने की? बस इतना सुनना था कि पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। अहमद ने शर्माते हुए मोबाइल काट दिया। अहमद, दुश्मन भी इतना जुल्म नहीं करते जितना तुम लोग करते हो। इतना कहकर उसने चुपचाप किताब खोल ली। मदन सिंह फिर चिढ़ाने से बाज नहीं आया। मदन सिंह, ओहो, मेरा दही भल्ला अब पढ़ाई 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 करेगा। बाकी तीनों पढ़ाई में जुट गए। सिर्फ शाहसवार ही ऐसा था जिसे पढ़ने की जरूरत कम महसूस हो रही थी। उसने जितनी तैयारी करनी थी लगभग कर चुका था। पता ही नहीं चला कि कब सबकी आंख लग गई। सुबह अम्मा सुगरा ने सबको प्यार से जगाया, गर्मागर्म नाश्ता खिलाया, ढेर सारी दुआएं दी और दरवाजे तक छोड़ने आईं। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा तक पहुंच पाना ही आसान नहीं था। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से मुश्किल से 1/4 लोग ही इस चरण तक पहुंच पाते थे। ज्यादातर उम्मीदवार दौड़ में ही बाहर हो जाते थे, और जो दौड़ पास कर लेते उनमें से भी बहुत कम लोग लिखित परीक्षा मेरिट के अनुसार निकाल पाते। असल में हर चरण पार करने वाला उम्मीदवार पुलिस अधिकारी बनने की क्षमता रखता था, लेकिन अंतिम चयन इंटरव्यू में होता था, जहां सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि व्यक्तित्व भी परखा जाता था। परीक्षा केंद्र एक बड़े सरकारी स्कूल में बनाया गया था। विशाल हॉल उम्मीदवारों से भरा हुआ था। परीक्षा शुरू होने से पहले इतना शोर था कि लगता था जैसे किसी मुर्गी खाने में सैकड़ों छोटे छोटे चूजे एक साथ चहचहा रहे हों। दिलचस्प बात यह थी कि उम्मीदवारों से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दे रहे थे। चारों दोस्तों, अहमद, शाहसवार, मदन सिंह और जोसेफ के रोल नंबर अलग अलग कमरों और कतारों में थे। वे न एक दूसरे की मदद कर सकते थे, न ही एक दूसरे को देख सकते थे। एसएसपी यासिर परीक्षा की निगरानी ऐसे कर रहे थे मानो यह कांस्टेबल भर्ती नहीं बल्कि देश के किसी गुप्त सैन्य रहस्य का इम्तिहान हो। किसी को सिर उठाने तक की इजाजत नहीं थी। मदन सिंह ने जैसे ही प्रश्न पत्र देखा, उसके माथे पर पसीना आ गया। अहमद की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी।
लेकिन जोसेफ और शाहसवार पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिख रहे थे, मानो उन्हें पहले से पता हो कि प्रश्नपत्र में क्या आने वाला है। इंटरव्यू समाप्त हुआ। पूरी भर्ती प्रक्रिया में केवल 2 उम्मीदवार ऐसे थे जो अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत चयनित हो सकते थे, जोसेफ और मदन सिंह। लेकिन जोसेफ ने मेरिट में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, इसलिए चारों दोस्तों ने आपसी सहमति से फैसला किया कि अल्पसंख्यक कोटे की सीट मदन सिंह को दी जाएगी। आखिरकार चारों का चयन हो गया। उस रात चौधरी साहब के घर का माहौल किसी ईद के त्योहार से कम नहीं था। हर चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मदन सिंह अपनी खुशी हमेशा की तरह खाना खाकर मना रहा था। उसकी प्लेट बार बार भर रही थी और उसका उत्साह देखते ही बनता था। आज अहमद को भी आखिरकार अपनी बाइक चलाने की अनुमति मिल गई थी। शाहसवार के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक उदासी भी छिपी हुई थी। अब उसने अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपाना सीख लिया था। वहीं जोसेफ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ कोई अनमोल खजाना लग गया हो। अब उनके और पुलिस की वर्दी के बीच सिर्फ एक ही दीवार बची थी, मेडिकल टेस्ट, जो अगली सुबह होना था। रात को शाहसवार ने सबको विस्तार से समझाया कि मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर किस प्रकार की जांच करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। असल में यह सारी जानकारी सबसे ज्यादा मदन सिंह के लिए जरूरी थी। कहीं ऐसा न हो कि डॉक्टर मेडिकल जांच के दौरान उसे नीचे से चेक करने के लिए हाथ लगाएं और मदन सिंह अचानक उसका हाथ पकड़ ले और बनी बनाई नौकरी हाथ से निकल जाए। चारों दोस्त इस बात पर जोर से हंस पड़े। अगली सुबह चारों का मेडिकल बिना किसी परेशानी के क्लियर हो गया। कुछ देर बाद वह पल भी आ गया जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। उन्हें उनकी नई पुलिस यूनिफॉर्म पहनाई गई और साथ ही उनके बेल्ट नंबर भी आवंटित कर दिए गए। सीडीआई अधिकारी एक एक करके सबके नाम पुकार रहे थे। उन्होंने कहा, जवानों, याद रखिए, पुलिस विभाग में बेल्ट नंबर की अहमियत लगभग पिता के नाम जितनी होती है। आज के बाद आपको नाम से कम और बेल्ट नंबर से ज्यादा पुकारा जाएगा। सबसे पहले शाहसवार, दुबला पतला शरीर, लेकिन वर्दी पहनते ही वह एक गंभीर, आत्मविश्वासी और अनुशासित पुलिस अधिकारी जैसा दिखाई दे रहा था। बेल्ट नंबर 1115। फिर जोसेफ, उसकी चौड़ी हड्डियां, सांवला रंग और शांत व्यक्तित्व वर्दी में और भी प्रभावशाली लग रहे थे। वह किसी खामोश लेकिन बेहद खतरनाक कमांडो जैसा दिखाई दे रहा था। बेल्ट नंबर 411। अब बारी थी अहमद की। वह सबसे ज्यादा खुश था। उसने अपनी कैप हल्की सी तिरछी पहन रखी थी और बार बार शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो कोई नई नवेली दुल्हन पहली बार श्रृंगार करके खुद को निहार रही हो। बेल्ट नंबर 1291।